बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत से सत्संग प्रवचन में लोग कहते हैं कि बीजक से ही संत महात्मा को बोलना चाहिए, कि बीजक के अलावा कहीं बोलना नहीं चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि फिर तो आप शब्द के जंजाल में बंध ही गए। अगर सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि 2 और 2 4 होता है, तो बिल्कुल 4 होता है। इसी को कृष्ण भगवान कहें कि 2 और 2 4 होता है, तो बिल्कुल 4 होता है। तो ये राम कहें, कृष्ण कहें, बुद्ध कहें, महावीर कहें, दुर्गा कहें, देवी कहें, कोई कहे, साधु संत महात्मा पंडित पंडित कोई कहे कि 2 और 2 4 ही होता है, तो बिल्कुल 4 होता है। लेकिन यहाँ जो अंधविश्वास है कि नहीं, आप बीजक से ही बात बोलिए, कि कबीर साहब जो बोली ना वही बात बोलिए, तो यहाँ संत लोग फंसे हुए हैं कि शब्द के फेरा में उलझना नहीं चाहिए। अगर 2 और 2 4 अगर कबीर साहब बोले हैं, तो ये बात अगर राम भी कह रहे हैं कि 2 और 2 4 होता है, तो 4 होता है। कोई कहे कि 3 और 1 4 भी होता है, तो भी 4 होता है। कोई कहे 6 जोड़ 4 10 होता है, तो भी 10 होता है। कोई कहे 5 जोड़ 5 10 होता है, तो भी 10 है। कोई कहे 8 जोड़ 2 अगर 10 होता है, तो भी 10 है। तो ये मनुष्य शब्द के फेरा में नहीं फंसना चाहिए। सत्य बात चाहे कबीर साहब कहें, चाहे राम कहें, बुद्ध कहें, महावीर कहें, शंकर भगवान कहें, दुर्गा कहें, देवी कहें, कोई कहे, वो एक ही बात है। लेकिन आज मनुष्य शब्द के फेरा में उलझ गया, इसलिए शब्द के फेरा में उलझने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए साहब कहने कि सब काहू का लीजिए, साचा शब्द विचार, पक्षपात मत कीजिए, कहें कबीर विचार। तो आप सदगुरु कबीर साहब के समझे नहीं, आप उलझ गए। वो कह रहे हैं कि कोई भी साधु संत महात्मा देवता देवी अगर सत्य बात बोलते हैं तो उसको ले लीजिए, और गलत बात बोलते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुहाय, सार सार को गहिर है थोथा देवड़ा। तो ये सब कहते हैं बीजक से ही बोलिए, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बीजक से बोला जाए, या गीता से बोला जाए, या रामायण से बोला जाए, या उपनिषद के ऋषि मुनि बोले, कहीं से कोई बोले, अगर 2 जोड़ 2 4 होता है, तो कोई भी इंसान बोले तो 4 होगा। लेकिन अगला मानने के लिए तैयार नहीं है। कबीर को मानने वाले राम को नहीं मान रहे हैं, राम को मानने वाले कबीर को बात नहीं मान रहे हैं, कृष्ण को मानने वाले शिव को नहीं मार रहे हैं, और शिव को मानने वाले कबीर को कृष्ण को नहीं मार रहे हैं। तो इस शब्द के फेरा में मनुष्य उलझ गया है। तो मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। आप मनुष्य को प्रेम कर दीजिए, दया कर दीजिए, परोपकार कर दीजिए, तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए शब्द के फेरा में उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई रोटी खा के पेट भर लेता है, कोई दाल भात खा के पेट भर लिया, कोई मड़ुआ को रोटी खा के पेट भर लिया, कोई बाजरा खा के पेट भर लिया, कोई काजू किशमिश खा करके पेट भर लिया, लेकिन पेटे न भरे, खेत नहीं न भरे। तो एक कोई भी जिसको जो बना अपना पेट को भर लिया, तो अनाज दाल भात सब्जी संतरा काजू किसी फेरा में नहीं उलझना चाहिए, किसी तरह पेट भर जाना चाहिए। उसी प्रकार धर्म के चलते क्षेत्र में शब्द के फेरा में उलझना नहीं चाहिए। सत्य बात कोई भी बोले वो सत्य हो सकता है, चाहे कबीर साहब बोले, चाहे राम बोलें, शिव बोलें, दुर्गा बोलें, देवी बोलें, हनुमान बोले, कोई भी बोले सत्य बोली, वो सत्य है। तो इस सत्य को पकड़िए और शब्द को छोड़िए। तो यहाँ शब्द को पकड़ते हैं और सत्य को छोड़ देते हैं, तो आपका जीवन उलझ जाएगा। फिर आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा होगा, अंधविश्वास में फंस जाइएगा, तो आपका जीवन दुख दर्द पीड़ा होगा। आज बहुत से लोग माता पिता को बात नहीं मानना चाहते हैं, गुरु को बात नहीं मानना चाहते हैं। जैसे एगो किसान था जो गाय रख पाल लेता 12-13 गो, और वो जंगल में गया चराने के लिए। किसान तो चराने गया, तो उसमें से गाय को एगो प्यास लग गया। तो प्यास लग गया तो वो देखे लगा कि भाई वो तो बोलेगा नहीं, वो तो जानवर है, तो मैंने भाव से बोलेगा हमको प्यास लगल है, वो तो बोल नहीं सकता है। लेकिन वो गाय पानी की खोज में निकल गया जंगल के तरफ, झील अहरा पोखरा के देखने के लिए। और उसमें गया तो एक झील था, वो झील में गाय हेल गया और हेल करके पानी पी लिया। लेकिन वो झील में जब बीच में गया तो दलदल था ज़मीन, तो दलदल में फंस गया। वो जितना छटपटाए उतने और फंस जाए। उसी प्रकार मनुष्य के अहंकार क्रोध घमंड का दलदल अगर पकड़ लिया, तो वहाँ जब अस्थिर नहीं होइएगा, उस दलदल से आप निकल नहीं सकते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि लोहा की तरह ठंडा रहे, गर्म नहीं हो। अगर गर्म हो गया लोहा तो फिर मुड़ जाएगा।
उसी प्रकार मनुष्य के अंदर अहंकार को घमंड आया, वहाँ जीवन में दुख दर्द पीड़ा होगा, बर्बाद होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब गाय तो वहाँ दलदल में फंस गया, तो उसी बीच में एक बाघ को भी प्यास लगा जंगल में, और बाघ जहाँ एक आध महीने से भूखा था, उसको कोई मांस उस नहीं मिला था खाने पीने के लिए। तो जो उसको तो बाघ को पता था कि इस जंगल में कहाँ पर झील है, पानी है, तो वो बाघ भी गया जंगल में झील के पास, और गया तो देख रहा कि वहाँ एक गाय है, तो सोचा कि लीजिए यहाँ पानी भी मिल गया और भोजन भी मिल गया। तो बाघ सोचा कि पहले भोजन कर लेते हैं गाय को खा के, बाद में पानी पी लेंगे। तो इस सोच करके विचार करके बाघ बाघ जो है झपट्टा मारा गाय के ऊपर, लेकिन उस बाघ जो भूखल था 1 महीना से, उसको शक्ति एनर्जी कम मिला, और गाय के ढोढ़ा पर न जा करके 10 कदम पीछे गिर गया। तो वो भी दलदल में फंस गया। फसल जब 2-3 बज गया, तो एक दूसरे के दोनों को मुंह देख रहा था। गाय देख रहा है बाघ को और बाघ देख रहा है गाय को। तो गैया कह रहा है बघवा से कि तुम्हारा कोई पर परिवार और कोई है जो इस दलदल से फंसे से निकाल सकता है? तो वो बोला कि बघवा कि हम तो खुद जंगल के राजा हैं, हमको कौन निकालेगा, हमरे नीचे हमसे ऊपर कोई है नहीं। ये अभिमान हो गया बाघ को। उसी प्रकार अभिमान जो माता पिता गुरु के अधीनता को रहना, उसको आप माने अधीनता समझते हैं, माता पिता के शरण में रहना, तो ये पुत्र के लिए बहुत बड़ा भूल है। वो गुलामी नहीं है। माता पिता के शरण में रहना, अधीनता में रहना, ये गुलामी नहीं है, ये आपकी स्वतंत्रता है। कैसे? जैसे गुड्डी कोई उड़ा रहे हैं आप, और गुड्डी आसमान में है, और उसका धागा के सहिते जो नीचे गुड्डी उड़ा रहा है वो नटाई में पकड़े हुए है, लेकिन गुड्डी सोच रहा है कि हम आसमान में उड़ रहे हैं, हमको जो धागा से और नटाई से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे नटाई से धागा टूटेगा तो गुड्डी तुरंत ज़मीन पर आ जाएगा। पेड़ सोचता है कि हम आसमान में फुतूंगी है और हम ही सबसे बड़ा ऊंचा हैं, अभिमान में है, लेकिन अगर धरती अगर उसके पेड़ को जड़ को नहीं पकड़ेगा तो वो नीचे गिर जाएगा, सूख जाएगा, पीला हो जाएगा। तो जमीन जो जड़ पकड़ ले पेड़ का, वो अधीनता नहीं है, गुलामी नहीं है, उसकी स्वतंत्रता है, उसके बिना वो जी नहीं सकता है, रह नहीं सकता है। जैसी जमीन अगर छोड़ दिया, मिट्टी छोड़ दिया अगर जड़ को, तो पेड़ गिर जाएगा या सूख जाएगा। ठीक उसी प्रकार गुरु माता पिता को जो पुत्र अधीनता समझते हैं, गुलामी समझते हैं, तो जिस दिन माता पिता का गुरु का आपका सर हट जाएगा तो आपको पतन होते कोई नहीं रोक सकता है, आपको दुख दर्द पीड़ा होते कोई रोक नहीं सकता है, आपको निश्चित दुख दर्द पीड़ा होगा, इसमें आपको कोई दुमत नहीं है। इसलिए माता पिता के शरण में रहना, गुरु के शरण में रहना, इसको अधीनता मत समझिए, गुलामी मत समझिए, लेकिन अक्सर आदमी इसको अधीनता गुलामी समझता है। और कोई आदमी बाहरी दूसरा से पूजा पाठ करा के अपना कल्याण करना चाहता है तो ये कतई संभव नहीं है। दूसरे से तो आपको कल्याण होगा नहीं। जैसे आपको बहुत जोर से भूख लगल है और आप कहीं सत्संग में या कहीं बाजार में हैं, और घर में कहिए कि बाबू हम बहुत जोर भूख लगल है, बाजार में है, तुम मेरे लिए घर में खाना खा लो, देखा घर में जो परिवार है वो खाना खा लेगा तो आपका बाजार में पेट भर जाएगा। सत्संग में आपको बहुत जोर से नींद आ रहा है और घर में कहिए कि बाबू जरा 2 घंटा सो लो ताकि हमको आत्मा की तृप्ति हो जाए, तो घर में जो परिवार सोतेगा तो आपको आराम हो जाएगा। आपको बहुत जोर से प्यास लगल है और घर का आदमी कहे कि तू पानी पी लो, तो आपकी आत्मा को तृप्त हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसी प्रकार भोजन नींद जब तक स्वयं आप नहीं कीजिएगा तब तक आपको उद्धार कल्याण नहीं होगा। उसी प्रकार जब तक चेतना भजन भक्ति सत्संग आप स्वयं नहीं कीजिएगा, विषय वासना को स्वयं नहीं त्यागिएगा, तब तक पूजा पाठ व्रत उपवास गुरु के शरण जैसे कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कितना बड़ा डॉक्टर रहे और आप उसे इलाज कराइए और सुबह शाम टाइम पर जो दवा खाने के लिए कहा, अगर नहीं खाइएगा तो आपका बीमारी ठीक नहीं हो सकता, या आपके बदले कोई दूसरा कोई दवा खा ले तो आपका बीमारी ठीक, आपका शरीर मर सकते हैं, बीमार और बढ़ सकता है बीमारी। कोई कितना बड़ा सदगुरु संत महात्मा रहे, उसको चरण धो कर करके पखार करके सोचे हमारा उद्धार कल्याण हो जाए, तो एक कतई संभव नहीं है। जो गुरु संत महात्मा को ज्ञान बुद्धि विवेक दिए हैं, जो दीक्षा दिए हैं, जो शिक्षा दिए हैं, उसके आधार पर अगर सुबह शाम अगर ध्यान साधना करते हैं तो आपका कल्याण हो सकता है। कोई कितना बड़ा मास्टर रहे और बच्चा को गुरु का बात नहीं माने मास्टर का, तो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे तो उसको नौकरी चाकरी नहीं लग सकता। ठीक उसी प्रकार आप दूसरा के द्वारा पूजा पाठ करा करके आपको कल्याण नहीं कर सकते हैं, आपको स्वयं कल्याण करना पड़ेगा।
पढ़ाई करना पड़ेगा, दवा खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, तब आपको उद्धार कल्याण होगा। ठीक उसी प्रकार भक्ति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में जब तक आपका ज्ञान, ध्यान, साधना स्वयं नहीं कीजिएगा, विषय वासना पर खुद कंट्रोल नहीं कीजिएगा, अहंकार को, घमंड को काबू नहीं पाइएगा, तो आपके जीवन में कभी सुख शांति नहीं आ सकता है। इसलिए नटाई के साथ जुड़ा रहेगा धागा के साथ गुड्डी, तो आसमान में रहेगा, और जैसी धागा को छोड़ेगा गुड्डी टूटेगा तो नीचे ज़मीन पर आ जाएगा। पेड़ जैसी वो जड़ माने जमीन जैसी पेड़ को जड़ को छोड़ देगा तो पेड़ का पतन हो जाएगा। उसी प्रकार माता पिता गुरु के सर में जो पुत्र समझते हैं, अधीनता समझते हैं, गुलामी समझते हैं, तो वो जिस दिन उसको दिमाग में आके हम अधीनता में गुलामी में है, और माता पिता गुरु के साथ छोड़ेगा तो उसका विनाश होगा, पतन होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कहते हैं रहीम जी, वो भी संत थे, कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार, टूटे पर भी ना जुड़े, जुड़े घाट पर जाए, जुटे घाट पर जाए। वो भी संत थे कि परिवार में सबसे जो प्रेम है उसको तोड़िए नहीं। तो कहते हैं जो प्रेम तो पहले तो तोड़ना नहीं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार। अगर जो परिवार में प्रेम है उसको तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन टूट गया तो फिर कह रहे हैं जुड़ेगा तो घाट पड़ जाएगा, गांठ हो जाए, फिर कपड़ा सियाएगा नहीं। ये रहीम कवि बोलते हैं, वो भी संत थे कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार, जुड़े जुड़े जुटेगा लेकिन गांठ पड़ जाएगा, फिर कपड़ा सियाएगा ना उसको फांस जाएगा। ये कह रहे हैं माने रहीमन जी कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार, टूटे पर भी ना जुड़े, जुड़े घाट पर जाए। तो धागा में गांठ पड़ जाए तो कपड़ा सियाएगा नहीं। लेकिन सदगुरु कबीर का साहब का चिंतन है कि सोना सज्जन साधु जन, टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन दुष्ट कुम्हार के एके धक्का दरा। देखिए रहीम जी कह रहे हैं कि गांठ पड़ जाएगा प्रेम टूटा तो, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि नहीं, सोना को कितनों बार तोड़िए और कितनों बार जोड़िए तो जुड़ जाएगा, लेकिन उसमें गांठ नहीं पड़ सकता है। जो सज्जन व्यक्ति है, जो ज्ञान बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको कितनों निंदा शिकायत कर दिए फिर भी वो आपसे व्यवहार प्रेम से बात करेगा। साधु संत भी व्यक्ति को कितना निंदा शिकायत कर दिए, अपमान कर दिए, फिर भी वो आपको सम्मान करेंगे। वहाँ गांठ नहीं पड़ेगा, टूटेगा टूटेगा लेकिन गांठ नहीं पड़ेगा, जुड़ जाएगा लेकिन वो गांठ नहीं हो सकता है। ये कबीर साहब का चिंतन है। तो दोनों एक ही बात है। तो ये सब का अपना अपना सोच है कहने के लिए, लेकिन बहुत से आदमी कहते हैं कि बीजक से ही बात बोलिए, ये ऐसा नहीं है कबीर साहब, फिर तो आप सत्य के फेरा में फंसा दिए। तो कबीर साहब बात बोले कि 5 जोड़ 5 10 होता है, कि कृष्ण भगवान कहें चाहे राम कहें चाहे हनुमान कहें, कोई साधु संत, एक ही बात है। इस शब्द के फेरा में उलझने की जरूरत नहीं है। और यही शब्द के फेरा में उलझ करके लोग सत्य को नहीं समझे, ज्ञान को नहीं समझे, विवेक को नहीं समझे, सहज को नहीं समझे, और सत्य के फेरा में उलझ करके बढ़िया से बढ़िया आदमी सत्य के फेरा में उलझे हुए हैं। क्योंकि कबीर को मानने वाला राम को नहीं मानते हैं, राम को मानने कबीर को नहीं मानते हैं, कृष्ण को मानने वाले राम को नहीं मानते हैं, और राम को मानने वाले कृष्ण को नहीं मानते हैं, शिव को मानने वाले हनुमान को नहीं मानते हैं, और हनुमान को मानने वाले शिव को नहीं मानते हैं। तो एक शब्द के फेरा में उलझ गए। लेकिन साहब कहते हैं कि सब काहू का लीजिए, साचा शब्द विचार, पक्षपात मत कीजिए, कहें कबीर विचार। कि कोई भी आदमी सत्य बात बोले उसको ले लीजिए, वो रामा वाला है कि कृष्णा वाला है कि कबीर साहब है कि शिव वाला है कि दुर्गा देवी, से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ सत्य के फेरा में उलझ करके मनुष्य ज्ञानवान बुद्धिमान हो करके भी कीचड़े में पैर रख देते हैं। तो वहाँ चापाकल तो जरूर नल लगल है, लेकिन नल देख करके कीचड़ में पैर रखना नहीं चाहिए, ये मूर्खता की बात है। आप कबीर साहब के भक्ति भी करें, ज्ञानवान बुद्धिमान हैं, तो राम से, कृष्ण से, रामायण से मैंने अवहेलना नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए। क्योंकि रामायण में भी अगर सत्य बात लिखल है तो रामायण को सत्य बात बोल के भी पढ़ कर को कल्याण कर सकता है। गीता में भी अगर सत्य बात लिखल है तो उसे पढ़ के कल्याण कर सकता है। उपनिषद हो चाहे किसी का भी ग्रंथ हो, सत्य बात कोई भी लिखा हो तो उस सत्य से आपका कल्याण हो सकता है। ये चाहे कबीर साहब बोले, चाहे राम बोले, कृष्ण बोले, दुर्गा देवी बोले, हनुमान, इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए शब्द के फेरा में उलझना नहीं चाहिए कि हमारे वाला बात बोलिए। कोई चीनी खाया तो मिठास हम खाएंगे, चीनी तो मीठा लगेगा, या दूसरा जात भी कोई खाएगा तो मीठे लगेगा, वो रूप नहीं बदल सकता है। पानी पिएंगे तो हमारा भी आत्मा तीर्थ होगा, और दूसरा को पानी पिएगा वही तीर्थ होगा। तो मीठा का स्वभाव एक ही है, हम खाएं चाहे कोई खाए। इसलिए शब्द के फेरा में उलझने की जरूरत नहीं है कि बीजा की ही बात है। आई कबीर पंथ लोग में ज़्यादा ही सब जुड़ल है कि राम के भक्ति कर रहा है, शिव के भक्ति कर रहा है, दुर्गा देवी के भक्ति कर रहा है, रामायण पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है, उपनिषद पढ़ रहा है। ये भरा में मत पढ़िए। सत्यवाणी, सत्य विचार, आदर, प्रेम, करुणा कोई भी आदमी बोलता है
वो मानवता के लिए बोला है, तो वही सबसे बड़ा धर्म है, जिससे मानव का, मनुष्य का कल्याण हो जाए। इसी से यही सबसे बड़ा सोच होना चाहिए कि किस बीजा का, ग्रंथ का, साधु संत महात्मा का बोला हुआ तो उसमें पढ़ना नहीं चाहिए। प्रेम सुले सदगुरुदेव भगवान की जय।